बीमार को जैसे डॉक्टर के पास बताना पड़ता है मेरे को ये बीमारी है, तो ऐसे ही मन डॉक्टर की तो एक सीमा होती है ना, डॉक्टर की इतनी शक्ति नहीं होती, डॉक्टर के पास सामर्थ्य नहीं होता आंतरिक, उनकी एक सीमाएं होती है, वो आपके मन की बात नहीं जान सकते, परंतु गुरु जान जाते हैं। हम केवल मन ही मन अर्जी कर दें कि ऐसी बात है गुरुदेव, एक टक उनके तरफ देखते हुए अर्जी लगा दें, हो जाएगा। एक महिला को संतान नहीं थी, शादी हो गई, संतान नहीं थी, कुछ वर्ष बीते, तो एक रात को सपने में बापूजी ने उसको दर्शन दिए। वलसाड़ में सत्संग था तब, 4 से 7 जनवरी तक, वलसाड़ सूरत से आगे। तो सपने में बापूजी ने उसको दर्शन देकर कहा कि 6 जनवरी को तू आ जाना वलसाड़ के सत्संग में, मैं तुझे प्रसाद दूंगा, स्वप्ने में कहा। तो वो पहुंच गई 5 तारीख को वलसाड़ में। अब कैसे बापूजी से बात हो, तो खूब भीड़ थी वलसाड़ के कार्यक्रम में, बहुत भीड़ थी। तो वो बहन जहां से गुरुदेव गाड़ी में बैठकर जाने वाले थे वहां रास्ते में खड़ी हो गई वो दिन 6 जनवरी का, और गुरुजी ने उसकी झोली में प्रसाद डाला। तो वो मेरे पास आई बाद में, कहने लगी कि मेरे को स्वप्न में कहा था कि तू 6 जनवरी को आना, मैं तुझे प्रसाद दूंगा, तो मेरे को ये प्रसाद दिया आज गुरुजी ने। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आपके आगे। दूसरी एक बहन ने बताया, पंजाब फिरोजपुर की रहने वाली, उसने दीक्षा तो ली थी पर मंत्र का अर्थ भूल गई थी। अब सत्संग में सुना कि मंत्र का अर्थ ध्यान में होना चाहिए, तो वो सोचती मेरे को तो पता ही नहीं, मैं क्या करूं, मैंने मंत्र तो सुना पर मंत्र का अर्थ नहीं सुना। तो एक दिन सुबह घर पे जप कर रही थी, तो उसके जप के कमरे में गुरुदेव की आवाज गूंजने लगी मंत्र का अर्थ बताते हुए। तो उसको हुआ कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही, तो पूजा के कमरे से बाहर गई, फिर आई कि नहीं जागी हुई हूँ, सपना नहीं देख रही। दोबारा उसी के मंत्र का अर्थ उसको कमरे में गूंजता हुआ सुनाई दिया, तो उसको तो बड़ा आनंद आ गया। थोड़े दिन के बाद फिरोजपुर में बापूजी का सत्संग हुआ, तो वो पंडाल की सेवा में लगी हुई थी, दीक्षा वाले दिन भी जल्दी आ गई सेवा में। तो जब गुरुदेव ने दीक्षा दी और मंत्र का अर्थ सुनाया, तो उसके मंत्र का अर्थ जब गुरुदेव सुनाने लगे, तो उसने देखा कि अरे, तो वही मैंने अपने घर पर ध्यान के कमरे में सुने थे शब्द, वही के वही अब मुझे यहाँ सुनने को मिल रहे हैं। इसका मतलब बापूजी ने ही मुझे मंत्र का अर्थ ध्यान के कमरे में समझा दिया, वही का वही बापूजी यहाँ सुना रहे हैं। तो ये बात इसलिए आपके आगे रख रहा हूँ कि हम अपना दिल उनके आगे खोल दें कि मेरी साधना में इस कारण से रुकावट आ रही है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्या है, ये है। अब गुरुदेव आप मेरे को सद्बुद्धि दो कि ये छूट जाए, मैं इनसे निवृत्त हो जाऊं। ऐसी अर्जी मन ही मन लगा देने से बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि इससे एक फायदा तो ये हो जाता है कि इससे सिद्ध हो गया कि हम छोड़ना चाहते हैं, ये सिद्ध हो गया। तभी तो कहते हैं ना कि प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो, ये छूट जाए, ये गंदी आदत है। तो हम छोड़ना चाहते हैं ना, इसलिए छूट जाएगी जल्दी वो आदत। बुराई को, व्यसन को जो खुद छोड़ने की इच्छा रखता है ना, उससे वो बुराई जल्दी छूट जाती है, बिल्कुल पक्की बात है। को खोले कपट की वारिया हो बिन सदगुरु साहिब, बिना सदगुरु साहिब के खोलेगा कौन। हम थोड़ा सहयोग दे देंगे, अर्ज लगा देंगे कि ऐसी बात है, तो हो जाएगी, तो हम भी जगेंगे।
एक आदमी यात्रा करते हुए जा रहा था तो एक गांव से गुजरा तो देखा कि रात का टाइम था, कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थर नो डगलो पत्थर, और पत्थरों के ऊपर एक लालटेन रखी हुई है। तो उसको हुआ कि ये पत्थरों के ऊपर लालटेन रखने का मतलब क्या यहाँ। एक आदमी गांव वाले को पूछा कि ऐसा क्यों, लालटेन इधर पत्थर और लालटेन क्यों? बोले पत्थर इसलिए रखे हैं कि लालटेन ऊपर रह सके, इसलिए रखे हैं इतने सारे पत्थर। अच्छा, तो बोले ये बात तो समझ में आ गई कि आपने लालटेन इसलिए रखी है कि लोगों को पत्थर दिखे, ठोकर न लगे, इसलिए लालटेन रख दी। पर ये पत्थर इधर क्यों रखे हैं? तो वो बोला कि लालटेन रखने के लिए रखे। अब कैसी बात है, आप सोचो। बिन सदगुरु कौन लखाए सके। लोग ऐसे बेकार में अपना जीवन, जैसे वो लोग पत्थर क्यों रखे हैं कि लालटेन के लिए। लालटेन क्यों रखी है कि पत्थर की ठोकर न लगे। तो बेकार में है ना, कोई मतलब नहीं है इस बात का। ऐसे लोग बेकार में कई ऐसे काम करते रहते हैं जिससे उनकी शक्ति खर्च होती रहती है। पलटू दास जी ने कहा, नैहर में कछु गुण न सीख्यो, ससुरे में भई फुहारिया हो। जैसे कोई लड़की ने अपने मायके में रोटी बनाना नहीं सीखा, कपड़े धोना नहीं सीखा, घर का काम करना नहीं सीखा, ससुराल में गई तो नाक कटाएगी, इज्जत गंवाएगी कि रोटी बनाना नहीं आता। रोटी जला दी, सब्जी जला दी, दाल बनाना नहीं आता। एक लड़की थी, उसको पढ़ाई तो की थी, कुकिंग कोर्स किया था, परंतु कोर्स ही किया था, थ्योरिकल था, प्रैक्टिकल नहीं था। शादी हो गई तो पति ने कहा कि तेरे को हलवा बनाना आता है? बोले हाँ, मैंने कुकिंग कोर्स किया है पतिदेव, ऐसा हलवा बनाऊं कि आप उंगलियां चाटते रह जाओ। तो बोले ठीक है बनाओ। तो वो गई रसोई घर में बनाने के लिए। तो पहले तो घी रखा कढ़ाई में गरम करने को, फिर कुकिंग कोर्स की किताब निकाली कि कितनी डिग्री पर घी गरम हो फिर सूजी या आटा डालें। किताब देखे इतने में तो घी तप गया, धुआं उठने लगा। फिर उसने देखा कि हाँ गरम हो गया, डाला आटा तो जल गया, एकदम तप गया था, आटा डाला जल गया। जल गया तो जले हुए की स्मेल तो फैल ही जाती है घर में। तो पति ने कहा तूने बनाया और मैंने खाया, अब एक काम कर इसको फेंक दे, पर कोई आदमी देखकर फेंकना, देखना जरा। ना उसने क्या किया, खिड़की के पास खड़ी रही और एक बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी निकला तो उसके ऊपर फेंक दिया। हाँ, वो चिल्लाने लगा कि ये क्या कर दिया बहन जी। तो गुस्सा करने लगा। तो पति ने कहा कि क्या किया तूने? बोले आपने कहा था ना कोई आदमी देख के डालना, तो मैंने आदमी देखा डाल दिया। अरे आदमी देख के डालना मतलब किसी को लगे नहीं बेचारे को। कहा कुछ और किया कुछ। तो नैहर में माना मायके में बेटी ने खाना बनाना, घर का काम करना अगर नहीं सीखा तो ससुराल में बेटी जाएगी तो वो अपने मायके की हंसी कराएगी। उसी प्रकार अगर इस मृत्यु लोक में आकर सदगुरु के द्वार जाकर, गुरु सच्चे माँ बाप हैं उनके पास रहकर अगर ज्ञान नहीं पाया तो यमराज के पास बड़ी हंसी होगी कि दुनिया में गए, जीवन व्यर्थ गंवा के आए, अब जाओ पतंती नरके शुचौ, नरक का रास्ता नापो भाई। तो ससुरे में भाई पलटू दास जी कहते हैं कि बड़ी मजाक उड़ेगी, हंसी होगी। 5-25 रहे घट भीतर कौन बतावे डगरिया। माने अंदर बहुत भीड़ है,
विचारों की, विकारों की, तो आदमी सही जगह अपना मन लगा नहीं पाता है। अंदर बहुत विचार चल रहे हैं तो जप में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता। 5-25 भय घट भीतर, रास्ता सूझता ही नहीं है। जैसे कई लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा कि रात को सोते हैं तो अलार्म सेट करके सोते हैं और सुबह जब अलार्म बजता है तो फिर उसको बंद कर देते हैं। कोई मेहनत तो पड़ती नहीं अलार्म बंद करने में, जरा सा यूं कर दिया बंद हो गया। और फिर कंबल अच्छी तरह सेट कर लेते हैं, पैर वैर ढक लेते हैं, अच्छी तरह सो जाते हैं। फिर ये कोई बोले अरे उठो, बोले नहीं मैं जाग रहा हूं ना, जाग रहा हूं, मैं जागू छू। तो वो उठते क्यों नहीं? बोले जरा मानसिक जप कर रहा हूं। अरे भाई उठो, नहाओ धो, तैयार हो जाओ। बोले नहीं नहीं, मैं मेरा श्वासोश्वास का जप चल रहा है। लेटे लेटे, बापू ने कहा ना लेट कर जप करो, तो हम लेट कर रहे हैं। 5-25 भय घट भीतर, तो भीड़ चलती रहती है। देखो व्यर्थ चिंतन कब होता है मन में, कि जब जिस समय जो काम करना चाहिए नहीं करते ना, तो बेकार का चिंतन शुरू हो जाता है। इसलिए जिस समय जो काम करना चाहिए वो काम करना ही चाहिए, कर लेना चाहिए, उसमें देर नहीं करनी चाहिए। इंद्रियां है ना, इंद्रियां, वो सभी इंद्रियां अपनी अपनी दिशाओं में खींचती है। आंख रूप के तरफ, कान शब्द के तरफ, नाक सुगंध के तरफ, जीभ स्वाद के तरफ, त्वचा स्पर्श के तरफ, पैर घूमने फिरने के तरफ। सभी इंद्रियां अपनी अपनी दिशाओं में खींचती है। तो अगर हम उनके खींचने पर चले जाएंगे तो गुरु को बड़ी कठिनाई होती है इससे, क्योंकि हम कितनी जगह खींच रहे हैं, गुरु को कठिनाई होगी। पर अगर हम मदद करेंगे, हम इंद्रियों के द्वारा खींचे नहीं जाएंगे, अपने को संभालेंगे, जिसको प्रत्याहार बोलते हैं, तो गुरु को बड़ी मदद मिलेगी, उससे गुरु राजी होंगे। यूरोप में पहले कुछ वर्षों पहले क्या होता था कि कोई अपराधी होता था ना, उसको सजा देते थे। कैसे? उसको सुला देते थे और 4 घोड़े ले आते, 2 हाथ के तरफ 2 पैरों के तरफ, हाथ उसको ऐसे करा देते पीछे लेटा कर, फिर रस्सी बांधते, एक पैर से रस्सी, फिर वो रस्सी एक घोड़े के पैर से बांध दी, दूसरे पैर में रस्सी वो दूसरे घोड़े के पैर से, एक हाथ में रस्सी वो एक घोड़े के पैर से, दूसरे हाथ की दूसरे घोड़े से। तो 4 घोड़े हो गए, 4 रस्सी। तो चारों घोड़ों को 4 आदमी चाबुक मारते हैं। तो चारों घोड़े इधर उधर भागना चाहते हैं, पर वो आदमी बंधा हुआ। तो आप कल्पना करो उसकी क्या हालत होती होगी। तड़प तड़प के वो मर जाता था। ऐसे सजा देते थे, क्वार्टरिंग बोलते थे उसको यूरोप में। तो यूरोप में अब तो वैसे सजा नहीं देते हैं, अब कुछ बदल दिया होगा, परंतु दुनिया में देखा जाए तो सभी लोग 4 घोड़ों के द्वारा नहीं, 11 के द्वारा खींचे जा रहे हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 11वां मन, 11 के द्वारा खींचे जा रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा ठान लेंगे तो क्या होगा कि गुरु राजी होंगे, गुरु को आसानी होगी। इसको बोलते हैं आत्म कृपा। अपनी इंद्रियों को उनके विषयों में जाने से रोकना, इसको आत्म कृपा बोलते हैं। स्वयं पर कृपा। लोगों की शक्ति अपने ऊपर कृपा न करने से ऐसे नष्ट हो रही है जैसे छिद्र वाले घड़े से पानी बह जाता है। तो अपने पर कृपा नहीं करते तो शक्ति बह जाती है, इसलिए अपने पर कृपा करनी चाहिए। तो
तो जहाँ गुरुदेव पहुँचाना चाहते हैं वहाँ हमको पहुँचने में बहुत बहुत आसानी होगी। बड़ी सुविधा रहेगी। पलटू दास महाराज कहते हैं, साहिब से न पर्दा कीजे, भरी भरी नैन निरखी लीजे। साहिब से पर्दा नहीं करना माने अपने गुरु से पर्दा नहीं करना। इसका संकेत पलटू दास महात्मा यूं कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अपने गुरु का सानिध्य जितना हो सके अधिक लेना। 2 महीने में, 3 महीने में, जैसे पूनम व्रतधारी हैं तो हर महीने पहुंच जाते हैं, तो लाभ ले रहे हैं। जैसे कोई ऐसे भी होते हैं कि हमको जहां भी शिविर हो हर शिविर में जाना है, साल में जो भी 4-5 शिविरें होती हो छोड़नी नहीं है। सूरत की शिविर में भी जाना है, जैसे ये अहमदाबाद की शिविर हर साल होती है, सूरत में होली की शिविर हर साल होती है, दिसंबर के महीने में शिविर प्रतिवर्ष होती है, और 1-2 जगह हो जाती है। ऐसे 4-5 शिविरें बोले मुझे भरनी ही है, बस कुछ भी हो जाए। साहिब से न पर्दा कीजिए, आना। जो आते हैं हर शिविर में उनको पता है कि उनको कैसा लाभ होता है और कितनी उनकी आंतरिक उन्नति होती है। कोई कोई ऐसे भी होते हैं ना, थोड़ी सी योग्यता बढ़ती है तो कुछ कवित्व शक्ति भी आ जाती है, तो ऐसी ऐसी कविताएं लिखते हैं कि पढ़कर बड़ा आश्चर्य लगता है कि कितने कवि हो गए इस दुनिया में। मेरे पास ऐसी एक कविता आई है, मैं आपको सुनाता हूं पढ़कर, कैसे कवि हो गए हैं लोग दुनिया में। पढ़ूं? आना जाना यहां निरंतर, कोई न परमानेंट, तू भजले राम नाम अर्जेंट, ब्रह्म ज्ञान के सत्संग से तू सदा रहा एब्सेंट, सदगुरु से तू शिक्षा ले ले बन जा स्टूडेंट, तू भजले राम नाम अर्जेंट, काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट, आगे सुनिए, आगे सुनिए। खाया पिया मौज मनाया, मुश्किल है पेमेंट, मुश्किल है पेमेंट, कि नरकों में जाना पड़ेगा ना, मुश्किल है। तू भजले राम नाम अर्जेंट, दिन भर तू मैं मेरा कहता, मैं मेरा, दिन भर तू मैं मेरा कहता, बना इंटेलिजेंट, तू ही नहीं तो तेरा कहां, तू है ही नहीं, तेरा अस्तित्व क्या, कितने साल रहेगा धरती पे, तू ही नहीं तो तेरा कहां, सुन गुरु का जजमेंट। वाह कवि वाह। सुनो सुनो, अभी अभी आगे भी है। माटी की मटकी को पाकर, माटी का, ये शरीर मिट्टी का पुतला है ना, माटी की मटकी को पाकर बन गया अप टू डेट, न जाने इस मटकी का कब हो जाए एक्सीडेंट, तू भजले राम नाम अर्जेंट, राम नाम भज के तू प्यारे पा प्रभु से पेमेंट, तू भजले राम नाम अर्जेंट। तो देखो, अब ऐसी कई योग्यताएं विकसित होती है तो लोग बना देते हैं कविताएं, ठीक है, अच्छा है, परंतु पलटू दास जी महाराज कहते हैं,
सती होए का सगुन विचारे, कही के माहुर क्या पीजे। माने सती होती है ना, जैसे सती पति को ही चाहती है, ऐसे बन जाए, पति के सिवाय और किसी को न चाहे, माने भगवान के सिवाय, भगवत प्राप्त गुरु के सिवाय और किसी में आसक्त न हो जाए, ऐसा पलटू दास जी का कहना है। सती नहीं चाहती, पतिव्रता स्त्री पति के सिवाय किसी का चिंतन नहीं करती है। ऐसे हो जाए हम, तो इससे बड़ा लाभ होगा। तू ही नहीं तो तेरा कहां, सुन गुरु का जजमेंट। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको देता हूं, क्या लागत है मोर। अब और क्या बताएं आपको, अब आप ही कुछ बताओ, आप ही कोई जजमेंट सुनाओ। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति।